22 वार्ड ऐसे हैं नगर निगम क्षेत्र के जो मटिहानी विधानसभा में आते हैं, और आप भी घूमते ही हैं और लोगों से देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर अक्सर आता रहता है कि बहुत ख़राब स्थिति है सड़कों की, नालों की। तो आप मानते हैं कि एक बड़ी समस्या है वहाँ लोगों का चलना फिरना, जीना दुभर हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन उसके पहले बिहार में काफ़ी हंगामेदार माहौल है। हंगामेदार माहौल इसलिए है कि SIR को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है और रोड पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, रैली कर रहा है, मार्च निकाल रहा है। पूरा विपक्ष एकजुट है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय ज़िले के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार सिंह के साथ हूँ। इनसे बात करते हैं, इनके क्षेत्र पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी बिहार में SIR को लेकर एकदम से पूरा विपक्ष एकजुट है और रोड पर आ गया है। राहुल खुद नेतृत्व कर रहे हैं और जन सैलाब उमड़ रहा है। आप भी देखते ही होंगे, आप तो ज़रूर ही देखते होंगे। नहीं, हमने देखा नहीं है जन सैलाब को। राहुल जी के कितना जन सैलाब उमड़ा है उसको मैंने सच में नहीं देखा है। लेकिन जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं वो तो एक यूजुअल सा प्रोसेस है। 2003 में भी हुआ था, 1 महीने के अंदर ही हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं है। SIR हर समय समय पर इलेक्शन कमीशन कराती रहती है और पूरा पारदर्शी तरीके से कराती है, और पूरी पारदर्शिता से इस बार भी हो रहा है। किन्हीं को कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति का निराकरण करने के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया है। तो इसमें सिर्फ मुद्दा बनाना, चूँकि अभी चुनाव का वक्त है और बिल्कुल हार के प्रति आश्वस्त है विपक्ष। अच्छा, पूरी तरह से। और आप लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं? हम लोग तो जीत ही रहे हैं। हम लोग चूँकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में लगातार 20 वर्षों तक निर्बाध गति से बिहार का विकास करने की राजनीति की है, और उस राजनीति के बदौलत बिहार की 14 करोड़ लोगों ने आदरणीय नीतीश कुमार जी पे अपना भरोसा जताया है, पहले भी और आगे भी। 2025 के चुनाव में भी उसी भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आदरणीय नीतीश जी उतर रहे हैं, और वही भरोसा बिहार के 14 करोड़ लोगों का आदरणीय नीतीश कुमार जी पर है। एकदम से सबसे ज़्यादा हॉट हो गया आपका विधानसभा। ऐसे रहता भी है क्योंकि वो मटिहानी विधानसभा में एक से एक सुरमा है, योद्धा हैं, तो स्वाभाविक है कि उसकी चर्चा होती ही है। इस बार थोड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं कहीं से भी बहुत हॉट वॉट नहीं मान रहा हूँ। अच्छा। मैं हमेशा से, जब मैं 2020 में भी आया था तो भी मैं सामान्य रूप से आया था। तब तो मैं फर्स्ट टाइम एंट्रेंट था। बिल्कुल न्यू कमर था। पहली बार मैं राजनीति में आया था, पहली बार चुनाव लड़ रहा था। तब भी इसको हॉट बताया गया था। आज फिर से इसको हॉट बताया जा रहा है। सामान्य सी प्रक्रिया है चुनाव होना, और हम लोग अपने काम के बल पे चुनाव में जा रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ जा रहे हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मटिहानी में जो एक संस्कृति थी, उस संस्कृति का खात्मा मटिहानी के लोगों ने 2020 में कर दिया। और मैंने बार बार कहा है, हमेशा से कहते आया हूँ कि बिहार में जंगल राज की समाप्ति 2005 में हो गई, लेकिन मटिहानी में एक नए जंगल राज की स्थापना हुई थी 2005 में, जिसकी समाप्ति मटिहानी के लोगों ने 2020 में कर दी। और फिर से अब मटिहानी के लोगों को कोई भी जंगल राज, आप जो आरोप लगा रहे हैं बहुत गंभीर आरोप है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि बिहार में ख़त्म हो गया था जंगल राज, लेकिन मटिहानी में 2005 में शुरू हुआ जंगल राज, जो 2020 तक चला अकॉर्डिंग टू यू। आप इसको कैसे कह सकते हैं? आपके सुशासन की सरकार है और कहीं एक विधानसभा में क्या ये ज़रूरी है कि वहाँ जंगल राज कायम रहे? मैं वही बात कर रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा है आपको कि सत्ताधारी दल का विधायक होने के बावजूद मटिहानी को एक अंधकार में रखा गया। मटिहानी आप देख लें, 2005 से लेके 2020 तक में जो सत्ताधारी दल का विधायक था उसके ऊपर क्या कोई केस मुकदमा हुआ कि नहीं, कोई हत्या का मामला बना कि नहीं, कोई अपहरण का मामला बना कि नहीं। आप सुशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं उसी बात की बात कर रहा हूँ। मैं सुशासन के बहुत सारे रखवाले होते हैं। लोकतंत्र में यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर कोई अपराध कर रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, तो बड़ी गंभीर बात थी, और इस अपराध को समाप्त सिर्फ जनता कर सकती है, कोई सरकार नहीं कर सकती है।
मटिहानी की जनता ने इस अपराध को समाप्त किया, क्योंकि एक अपराध की संस्कृति मटिहानी में थी। और विजय जी, आपको निश्चित रूप से एक आकलन करना चाहिए कि 2005 से 2020 के बीच में जितने भी जनप्रतिनिधि आए, क्या उनके ऊपर आपराधिक मामले, सत्ता के पोषण में कितने आपराधिक मामले हुए? अगर नहीं हुए तो कोई बात, लेकिन यदि हुए हैं तो मटिहानी में मैंने आपको कहा कि 2005 में बिहार में जंगल राज समाप्त हुआ, लेकिन मटिहानी का जंगल राज कायम रहा एक नए रूप में, और वो 2020 में मटिहानी के लोगों ने ऐसी गिनती तो सर बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन पर विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए मुकदमा होता है, तो क्या माना जाए कि सारे लोग? एक सामान्य मुकदमा और एक आप देख लेना जघन्य अपराधों की मुकदमा, दोनों में बहुत अंतर है। मटिहानी विधानसभा एक आज मुझे लगता है कि पूरे बिहार में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जो लगता है कि आज भी मटिहानी विधानसभा के एक थाने में अपराधी दागी व्यक्तियों की सूची में यदि वहीं के विधायक का नाम हो और सबसे ऊपरे नाम पर हो, तो ये शर्मनाक बात है। मटिहानी के लोगों ने अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़कें, इन चीज़ों का महत्व क्या है जीवन में, इसको समझ लिया है। नारियल और कंबल से बाहर निकल चुके हैं। नारियल और कंबल से आप कह रहे हैं कि बाहर निकल गए हैं। नारियल और कंबल की संस्कृति को हम विश्वास नहीं करते हैं। अगर लोकप्रियता की बात होती है तो विधायक के तौर पर राजकुमार सिंह काम करते हैं, ऐसी चर्चा भी होती है। और ख़ुद भी आप बताए, योजनाओं को गिनाए हैं कि मैंने ये किया। क्या कारण है कि बहुत जगह विरोध भी उसी तेवर के साथ होता है? आम जनता में क्या, कहाँ ये कम्युनिकेशन गैप है क्या? देखिए, मैं मानता हूँ कि मुझसे लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं, और जिससे आशा और अपेक्षा होती है उसका विरोध भी लोग करते हैं, अगर उन तक आप नहीं पहुँच पाते हैं तो। मेरा कार्यकाल, अगर 5 सालों के कार्यकाल को दिनों में यदि आप विभक्त कर देंगे तो 1825 दिन का कार्यकाल मेरा हुआ है, पूरा 5 साल। और 1825 दिन में आप सब जानते हैं कि कम से कम 1.5 साल कोरोना में निकल गया। तो जितने दिन कार्य करने के लिए मुझे मिला, मैंने मटिहानी के लिए कार्य करने का भी प्रयास किया। विधायिका में 100% उपस्थिति दर्ज कराई, मटिहानी की बातों को उठाया, मटिहानी में सरकार की योजनाओं को लाने का काम किया, उसको क्रियान्वित कराने का काम किया, और मटिहानी के चप्पे चप्पे में घूमने का प्रयास मैंने किया, और चप्पे चप्पे तक मैं गया। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये सही बात है कि मैं मटिहानी के एक एक जनता से नहीं मिल पाया हूँ, जो संभव नहीं है। एक एक गांव से विजिट किया, एक एक गांव की एक एक गलियों से मैं वाकिफ़ हूँ। बहुत बार जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, फील्ड रिपोर्टिंग करने के लिए, शायद आप लोग को भी लगता है कि हम लोग बायस्ड होकर रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे गांव आए ही नहीं। अभी हाल फिलहाल में हम कंकौल गए थे, एक बहुत खराब सड़क है वहाँ की, और बोले कि हम लोग बैकवर्ड समाज से हैं, इसलिए विधायक जी इधर ध्यान नहीं देते। कनकौल में कई बार गया, ऐसा नहीं है कि कनकौल में इधर विगत हमको लगता है 1.5-2 साल में मैं कनकौल कम गया हूँ, नहीं तो उससे पहले मैं कनकौल लगातार जाता रहा हूँ। अच्छा, जब कभी खबर देखते हैं तो जाते हैं आप लोग, मिलते हैं? नहीं, वहाँ की खबर देखकर आप सीधे चले जाएं, ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं जाता हो, लेकिन जब खबरें आती हैं, निश्चित रूप से जब आप खबर देते हैं तो हम लोग भी आकलन करते हैं कि ऐसी बात आ रही है, और हम लोग भी अपना भी विश्लेषण करते हैं कि हमारा गैप कहाँ पे रह गया। हमने देखा है कि निश्चित रूप से जहाँ पे हमारा गैप, लंबा गैप हो जाता है, वहाँ के लोग निश्चित रूप से कहते हैं कि विधायक जी नहीं है। और हो सकता है आप एक एक व्यक्ति से तो बाइट नहीं ले पाते हैं, आप 2, 4, 10, 20 जो लोग हैं, हो सकता है कि जिस वक्त मैं गया वहाँ पे, जिन दिनों में गया, लोगों ने मुझे नहीं देखा, मैं लोगों से मिल के आ गया, वो कहीं नहीं थे। तो ये बड़ी सौभाग्य सी बात है। और मैंने कहा कि जब समय कम होता है, कम समय में आप कई बार लोगों से नहीं मिल सकते हैं, बार बार मिलने से लोगों की याददाश्त होती है। मैंने आपको बताया, मैं कभी भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक एक लोग से, मटिहानी के एक एक लोग से मैं मिल चुका हूँ। मैंने मिलने से ज़्यादा मैंने मटिहानी के एक एक जनता को, एक एक लोग को सरकार की योजनाओं से वाकिफ़ कराया है। आज मटिहानी का एक एक आदमी मटिहानी की सड़कों पे चलता है, मटिहानी के विद्यालयों में मटिहानी का एक एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, मटिहानी में बने अस्पतालों से मटिहानी का एक एक आदमी वहाँ का फ़ायदा ले रहा है। तो मैंने इस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और आने वाले समय में जो लोगों की इच्छा है वो भी निश्चित रूप से पूरी होगी कि हम लोग और ज़्यादा सघन रूप से लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अभी हमने विकास के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास किया, जो उनकी जो बेसिक थी, जिसके लिए लोगों ने मुझे चुना था। 22 वार्ड ऐसे हैं नगर निगम क्षेत्र के जो मटिहानी विधानसभा में आते हैं,
और आप भी घूमते ही हैं और लोगों से देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर अक्सर आता रहता है कि बहुत ख़राब स्थिति है सड़कों की, नालों की। तो आप मानते हैं कि एक बड़ी समस्या है वहाँ रोड, लोगों का चलना फिरना, जीना दुभर हो गया? जी बिल्कुल, नगर निगम की स्थिति में अभी जो ड्रेनेज की समस्या बड़ी समस्या है। बरसात के दिनों में जल जमाव हो जाता है, उसकी व्यवस्था के लिए पूरा नगर निगम ने अपना प्रोजेक्ट दिया है। 232 करोड़ की योजना है, सरकार के स्तर से उस योजना को स्वीकृत किया गया है रेन वाटर मैनेजमेंट का। तो ये सब चीज़ हो जाए एक नया नगर निगम में, और फिर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र भी इससे जुड़े हैं। हमारा मटियानी विधानसभा का मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र मटियानी विधानसभा का ही जुड़ा है, तो उससे भी संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों को है कि ग्रामीण क्षेत्र में है टैक्स लग जाता है, कृषि योग्य भूमि पर भी टैक्स लग जाता है। तो इन चीज़ों का भी निराकरण कमोबेश हो चुका है। किन्हीं को भी टैक्स देने की आवश्यकता अभी जिन्होंने नहीं दिया है, ऐसा नहीं है कि उनसे जबरन वसूली की जा रही है। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। आप क्या कहें इसके लिए? हम सब लोगों ने प्रस्ताव दिया है माननीय मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नगर निगम में क्षेत्र आ गए हैं और जो उनकी भूमि कृषि योग्य है वो टैक्स उस पर टैक्स नहीं लिया जाए। मैंने विधानसभा के माध्यम से ये सवाल भी उठाया और इसका जवाब भी आया कि कृषि योग्य भूमि पर टैक्स नहीं लिया जाता है। तो कुछ तरीके का भ्रम है, भ्रम की स्थिति है। लोगों में लगता है कि टैक्स देना पड़ेगा। शहरीकरण की ओर हम लोग चाह रहे हैं सर कि जो ग्रामीण क्षेत्र है नगर निगम का वहाँ टैक्स नहीं ले। बिल्कुल, देखिए कोई लॉजिक नहीं बनता है ना। कृषि योग्य भूमि पे कमर्शियल टैक्स आप नहीं ले सकते, तो वो है उस पे नहीं लिया जाता है। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।